तो 4 बजे जब मुझे पता चला, मैंने ठेली बनाता वो लाया। लाने के बाद मैंने ठेली बंद करी। बंद करने के बाद मुझे 6 साढ़े 6 बजे आया तो लौंडे को देता तो बोला, तो उन्होंने मुझे नाम बतलाया। पहला नाम बताया थे? पहला नाम मनोज, दूसरा मोनू, तीसरा सोनू, चौथा रत्ती। इतनी बात उन्हें बतलाते और भी मुझे बतलाता, इतने में उन्होंने दम ले दिया। 3 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक उसको खंभे में बांध करके और बेदर्दी के साथ मारा है। हैवानियत दिखाई है एक केले के ऊपर। लड़के पे आरोप लगा इसने केला चुरा लिया, तो भैया आपको उन्हें सजा देने वाले पुलिस को बुलाते हैं, मुकदमा दर्ज करते, पुलिस जांच करती है जो भी होता है केला चोरी में। तो ये कोई इतना बड़ा अपराध कर दिया कि उसे पीट पीट कर मार दो, तो गलत है। जिस तरीके से ये जो दुर्घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ये बहुत ही निंदनीय है और शर्मनाक घटना है। हम इसका पूरी तरह विरोध करते हैं और समाज के अंदर जो ये मैसेज जा रहा है बहुत ही गलत है। सिर्फ खबरों को दिखाने की जिम्मेदारी नहीं रखते, जिम्मेदारी से दिखाते हैं खबर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना नंद नगरी अंतर्गत सुंदर नगरी में बीती 26 तारीख को 26 वर्षीय इसार नाम के शख्स की खंबे से बांधकर पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसी को लेकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ इमरान प्रतापगढ़ी मृतक इसार के परिवार से मिलने पहुंचे। इमरान प्रतापगढ़ी ने मृतक इसार के परिवार को इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया और 50,000 की मृतक के परिवार को आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। बता दें, बीती 26 तारीख को 26 वर्षीय इसार नाम के शख्स की खंबे से बांधकर पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी का माहौल पैदा हो गया था। मृतक इसार नाम के शख्स की खंबे से बांधकर पीटते हुए वीडियो भी तेजी से वायरल हो रही है, जिसको लेकर इस दुखद घटना पर राजनीति भी तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। नाम डलवाएंगे और अधिकारियों से बात करता हूं। फिर ये भी पता चला है मुझे, वे उनमें से 2 वे भी छोड़ दिए, तो ये 4 नाम मुझे बिल्कुल चाहिए। 7 लोगों को अरेस्ट कराया, पता है आपको? जी, पुलिस ने 7 लोगों को अरेस्ट कराया, आपको पता है? हाँ, वे अखबार में दिया है। साहब ने बताया 7 लोगों को अरेस्ट। नहीं, SHO साहब तो मना कर रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं है। तो नहीं, ऐसा ना जो मेरे लौंडे ने बयान दिए हैं, 4 के नाम। पहला नाम मनोज, दूसरा मोनू, तीसरा सोनू, चौथा रत्ती। और सोनू जो है इनका सराटार है, मैंने उसने ये कह दिया मारो, और जो यो मर भी जा तो मैं बैठा हूँ तुम्हारी हिफाजत करने के वास्ते। तो सोनू आप FIR की कॉपी लीजिए, देखते हैं कौन उसमें मेन एक्यूज किसको बनाया है। और जो वो नहीं मरता तो और भी मुझे बतलाता। वो लोग भी आना चाहिए। इमरान जी, दुखद घटना क्या कहेंगे? देखिए, इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि मंदिर से अगर किसी ने प्रसाद के तौर पे केला उठा के खा लिया तो एक ऐसी भीड़ है जो पीट करके उन्हें मार देगी। ये समाज कहाँ चला जा रहा है और ये सब सरकार की शह पे हो रहा है। चूँकि हमारी जो केंद्र की सरकार है उसने इस तरह के लोगों को इतना मनबढ़ कर दिया है कि वो जिसे जब चाहें उसकी मॉब लिंचिंग कर दे रहे हैं। ये बहुत ही जघन्य अपराध है और इस सिलसिले में हम अधिकारियों से भी बात करने चल रहे हैं। उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी और मेरी मुख्यमंत्री से भी गुजारिश है, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से भी मेरी गुजारिश है कि ये परिवार बहुत गरीब है और कम से कम इस परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दें वो, क्योंकि इस परिवार में 4 बेटियां हैं और कमाने वाला अब कोई नहीं है। ये बुज़ुर्ग हैं, वो बेटा बहनों का एकमात्र सहारा था, वो सहारा छीन लिया गया है। तो कानूनी तौर पर मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ खड़ा हूँ, हमारे प्रदेश चेयरमैन भी खड़े हैं, बाकी लोग भी खड़े हैं।
हमारी लीगल टीम भी खड़ी है, हम कानूनी तौर पर भी इस परिवार की मदद करेंगे। हमने आर्थिक तौर पर भी जो हमसे बन पड़ा हमने मदद की है। हम मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखेंगे और भी लोगों से अपील करूंगा कि ये परिवार बहुत गरीब है, इस परिवार की मदद करिए, इस परिवार को मदद की ज़रूरत है। इमरान जी ये बताइए, कई घंटों तक ये मामला चलता रहा, पिटाई उसकी होती रही, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरी तरह से विफल है कानून व्यवस्था। दिल्ली में अगर इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो सोचिए देश के सुदूर अंचलों में, गाँव में क्या स्थिति होगी। ये बहुत शर्मनाक है। और दिल्ली की पुलिस जो है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय क्या कर रहा है ये सोचने का मकाम है। मैं कोशिश करूंगा कि इस मामले में उच्च अधिकारियों से बात करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवा सकूं। सलाम नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर। हकीकत न्यूज़ से आज खड़े सुंदर नगरी के अंदर, जहां हमारे बीच के अंदर राजेंद्र पाल गौतम साहब विधायक हमारे बीच में आ चुके हैं, क्योंकि जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है, हत्या हुई है, उसका दुख जाहिर करने के लिए आए। उन लोगों के घर पहुंचे, जो भी परिवार था उनसे मिले और दुख जाहिर करा और बहुत सी बातों पर यहाँ पे चर्चा। सर, जिस तरीके ये हत्या की गई है इसके बारे में सोच सकते हैं? ये बेहद शर्मनाक है। इस तरह की घटनाएं देश में जो हो रही हैं, मैं समझता हूँ इसके लिए हमारे देश के कई बड़े नेता जो सांसद हैं, और वो भी उसमें भी मैक्सिमम केंद्र सरकार जिस पार्टी केंद्र की सरकार है सत्ता में, उस पार्टी के हैं, जो धर्म के नाम पे नफ़रत पैदा कर रहे हैं, नफरती भाषण देते हैं। तो उससे क्या होता है, कुछ लोग उकसावे में आते हैं जिनको समझ नहीं है। मरता इंसान है। अब एक लड़के पे ये आरोप लगा इसने केला चुरा लिया, तो भैया आपको उन्हें सज़ा देने वाले पुलिस को बुलाते, मुकदमा दर्ज करते, पुलिस जांच करती है जो भी होता है केला चोरी में। तो ये कोई इतना बड़ा अपराध कर दिया कि उसे पीट के मार दो, तो गलत है। अब वो जो लोग इसमें शामिल रहे, जानबूझ के कितने ने किया और कितने अनजाने में खड़े हो गए, अब जेल में रहेंगे वो। यानी मरने वाले का घर बर्बाद, मारने वाले का भी घर बर्बाद। और जो लोग उकसाते हैं, जो नफरती भाषण देते हैं, जिनकी वजह से नफरत बढ़ रही है, वो अंदर नहीं जाएंगे, उन पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मैं देश के सभी नेताओं से निवेदन करता हूँ, सभी पार्टियों से निवेदन करता हूँ, आप जातीय धर्म के नाम पर नफरत मत फैलाइए, वरना ये देश टूट जाएगा। देश के लिए खतरा पैदा हो गया है और इंसानियत मर रही है। बात यहाँ किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की, पर्टिकुलर जाति की नहीं है, मरता तो इंसान है ना। और फिर मारने वाला पूरी ज़िंदगी जेल में, उसका घर भी तबाह होता है। तो मरने वाले का भी घर तबाह और मारने वाले का भी तबाह। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, कभी भी नफरती बात नहीं करनी चाहिए। इससे देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो गया है। और मैं अपने क्षेत्र के लोगों से निवेदन करूँगा कि किसी के उकसावे में ना आए, क्षेत्र में अमन चैन शांति बनाए रखें, क्योंकि जब अमन चैन खराब होता है, जब तक जाति धर्म के नाम पे दंगे होते हैं, उसमें इंसानियत भी मरती है और सब बर्बादी लोगों की होती है। सर, क्या ऐसी ज़रूरत है कि जिस तरीके की वारदात हिंदुस्तान के अंदर हो रही हैं, क्या इस पर रोक लगाने, क्योंकि आप एक एडवोकेट भी हो, तो कोई ऐसा सलाह, ऐसा कुछ हो सकता है जिन पे रोक लगे? इस पर कोई मैकेनिज्म बनना बड़ा मुश्किल है। जब तक सारी राजनीतिक पार्टियां ये तय न कर लें कि हमें कोई नफरती बात नहीं करनी है, हमें धर्म जाति के नाम पे किसी को उकसाना नहीं है, देश पहले है, इंसानियत पहले है, तब तक काम नहीं चलेगा। और मैं इस मामले में भी अभी डीएम और एसडीएम से भी बात करूंगा कि जो भी उसको आर्थिक रूप से मदद दी जाए, जो यहाँ सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं उसकी फुटेज ली जाए, जो वीडियोज़ वायरल हैं उनको भी प्रिजर्व किया जाए ताकि वो जांच में भेजी जा सकें, और दोषी किसी भी जाति और किसी भी धर्म के क्यों ना हो, जैसे वो सर बचने नहीं चाहिए। इमरान प्रतापी साहब ने राशि सहायता दी है, क्या सरकार की तरफ से भी कोई इसको? निश्चित तौर में मैंने अभी कहा ना कि मैं डीएम एसडीएम से बात करूंगा और जो आर्थिक मदद मैक्सिमम जितनी सरकार की तरफ से मिल पाए वो मैं उनको दिलवाऊंगा। देखिए, कल हत्या परसों हुई है और सब्र का, उसके बारे में दो शब्द कहिए। देखिए, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पूरी निंदनीय हैं। जितनी उनकी निंदा की जाए उतना कम है। कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, कोई चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, हम इस बात की बात नहीं करते। हम तो सबके साथ रहने हैं, सबके साथ लेके चलने वाले आदमी हैं। लेकिन जो गलत है वो गलत है। चाहे जो हादसा हुआ इसको किसी मायने में ठीक नहीं कह सकते। इसलिए पहले भी इस तरह से हादसे होते रहे। यह लगभग मेरे ख्याल से चौथी पांचवी घटना ये होगी हमारे सामने देखते देखते। और कभी उधर से कोई, सर इससे पहले इस तरीके की घटना हुई है या नहीं हुई है? कभी उधर से कोई हो गया कि मर्डर भी हुए यहाँ पहले, कभी उधर से हो गया, कभी उधर से हो गया, ये सब चलता रहता है या ये। लेकिन मैं इस बात की निंदा करता हूँ कि कभी भी कोई भी तबका होगा उसको कानून को अपने हाथ में लेना जुर्म है, और हम उसकी भत्सना करते हैं, पूरी निंदा करते हैं। और जिन लोगों के साथ में हादसा हुआ है, हम सिंपैथी तो हमेशा उसके साथ रहते हैं जिसके साथ हादसा होता है।
आज हम भी सिंपैथी के लिए आए हैं, उनको हौसला देने के लिए आए हैं और कहने के लिए आए हैं कोई अब। देखिए ललित चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ललित चौहान जी, जो ये परसों हादसा हुआ है, इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी समाज के अंदर इस प्रकार के लोग कोई भी कार्य कर रहे हैं वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण कारण है। और जिस परिवार का बच्चा जाता है, मैंने 2020 में अपने जिया जी को खोया था एक्सीडेंट के अंदर। वो दर्द मेरे जीवन में हमेशा रहता है क्योंकि इंसान एक बार जाने के बाद वो दोबारा नहीं आता। तो आज समाज के अंदर जिस तरीके से लोगों के अंदर मतभेद होते जा रहे हैं, उनको दूर करना चाहिए, एक भाईचारे का पैगाम देना चाहिए। जैसा आपने कल बताया कि गणेश जी का त्यौहार निकल रहा था, ईद उल मौलवी का नवा प्रोग्राम था, दोनों तरफ एक दूर से दोनों समाज ने मिलकर उसको सौहार्द को अच्छे तरीके से बनाया। लेकिन आज जिस तरीके से ये जो दुर्घटना हुई है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। कानून अपने तरीके से इसको कार्य करेगा और कानून को अपना काम करना भी चाहिए, क्योंकि आज ये इसका बच्चा है, कल को किसी और का बच्चा हो सकता है, परसों किसी और का बच्चा हो सकता है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए समाज के अंदर ये अपने बच्चों को घर से भी सिखाना चाहिए कि हमें बाहर निकल के किस तरीके से रहना चाहिए। देखिए, चौहान साहब ने भी और दिगान साहब ने बहुत बड़ी बात करी कि हमारे बच्चों के अंदर जो नफरत है, जो भावना है, हमें बचपन से ही उन बच्चों को इस तरीके की भावनाओं को मन से निकालना पड़ेगा। ये खाली हमारे परिवार का नहीं पड़े, पूरे देश का बहुत बड़ा नुकसान है। यही वजह है कि कांग्रेस के लीडर जो आज सड़कों पे आ रहे हैं, वो इसलिए नहीं आए कि जी है कानून इनका कहना है या कानून ने अपना काम किया और कानून को अपना काम करना चाहिए। हमने देखा पिछली मरतबा कानून ने अपना काम कर दिया था, दिल्ली पुलिस ने अपना काम कर दिया था, थाना नंद नगरी ने भी पिछले मर्डर के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस को कोसते रहे, नारे लगाते। लेकिन दिल्ली पुलिस ने परसों भी अपना काम कर दिया कि लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल भेजने की पूरी तैयारी है। और अभी भी तफ्तीश दिल्ली पुलिस की चल रही है, लेकिन यहाँ कहीं भी दिल्ली पुलिस के कोई खिलाफ नारे नहीं लगा रहा, कोई दिल्ली पुलिस को बुरा नहीं कर रहा, बल्कि हर आदमी कह रहा है कि हम कानून के साथ हैं और किसी भी तरीके कोई प्रदर्शन, कोई रोड जाम, कोई धरना नहीं दिया। उन्हें विश्वास है कि भारत का संविधान जो भारत का जो कानून है, हम उस पर मानते हैं और मानते रहेंगे। बने रहिए बाहर हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से। जब तक नहीं, सलाम नमस्ते। सलाम नमस्ते, मैं हूँ बाहर हैदर हकीकत न्यूज़ से। आज खड़े सुंदर नगरी के अंदर, जहाँ हमारे पास जुगल किशोर जी जुड़ चुके हैं, जो अब से नहीं कम से कम 30-35 साल से भाईचारे के ऊपर काम कर रहे हैं, भारत के गंगा जमुना तहजीब पे कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता पे काम कर रहे हैं। जहाँ भी कोई मामला होता है उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, मामले को शांत करते हैं। सर, जो परसों हत्या हुई है, इसके बारे में 2 शब्द कहिए। ये बहुत ही निंदनीय है और शर्मनाक घटना है। हम इसका पूर्ण तरह विरोध करते हैं और समाज के अंदर जो ये मैसेज जा रहा है बहुत ही गलत है, क्योंकि इसमें हमारे सर्वधर्म भाईचारे पर ठेस पहुंचती है। लेकिन मैं उनकी मानसिकता, जो लोग समाज से हट के काम करते हैं, उनकी मानसिकता को नहीं पहचान सकते। और ये हमारे आपके प्यार का दुर्व्यवहार है। और मैं कहता हूँ धर्म की आड़ में जो लोग गलत काम करते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ। देखिए, जुगल भाई ने बहुत बड़ी बात करी। उन्होंने कहा जो धर्म की आड़ के अंदर काम करते हैं, ये देश के लिए भी बहुत घातक है। समझना पड़ेगा आवाम को, जो दर्शक हमारे हकीकत न्यूज़ को देख रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा, अपने नस्लों को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो इसके बहुत बड़ा देश का नुकसान है। बने रहिए बाहर हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से। जब तक नहीं, सलाम नमस्ते। सलाम नमस्ते, मैं हूँ बाहर हैदर हकीकत न्यूज़। तस्वीरों को लगातार हम दिखा रहे हैं कि कितना देखिए नफरत का नतीजा जो है क्षेत्र के लोग उठा रहे हैं। आज यही वजह है कि जो रोड के ऊपर तमाम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे सर्वधर्म जो है एक जगह हो चुका है और आ चुका है। भारत की बात हो रही है, भारत की गंगा जमुना तहजीब की बात हो रही है, कानून की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है। परसों यहाँ के लोगों ने, जो दूसरे समुदाय के लोगों ने, वो साबित कर दिया कि हम कानून का पालन करने वाले हैं, हम कानून का किस तरीके भी उल्लंघन नहीं कर सकते। खुद कानून की हमारी अधिवक्ता जो है, मेन क्या नाम है आपका? मेरा नाम माहिर रविश है, मैं सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और दिल्ली प्रदेश न्यायालय विंग की लीगल की हेड हूँ। मैम, जिस तरीके की जो हत्या हुई है, निर्भया हत्या है, कानून को अपने हाथ में लिया गया, इसके बारे में 2 शब्द कहिए। इसके बारे में केवल इतना कह सकती हूँ कि ये निहायत ही अफसोसजनक है और किसी के घर का बच्चा चला गया महज 20-25 रुपये के केले के लिए। 20-25 रुपये की वैल्यू आपने इतनी रख दी कि उस इंसान को, जिसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं रह गई। वो भी एक ऐसे मंडाल में ये केले रखे गए थे जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा दयालु भगवान के लिए रखा। गणेश जी को सबसे दयालु कहा जाता है। उनकी दयालुता पर क्वेश्चन उठाते हुए आपने इस किस्म की हरकत कर दी, जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सोसाइटी के लिए कितना गलत आप एक रीज़न दे रहे हैं कि एक तरफ आप ये कहते हो कि गणेश जी के लिए आप पूजा रख रहे हैं। गणेश जी
उनसे ज़्यादा दयालु, उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला और कोई नहीं। वो इतनी मोहब्बत रखने वाला भगवान जो अपने शहर का एक हिस्सा छोटे से चूहे अपने सवारी को भी देता है, उनके साथ उनके लिए रखी हुई चीज़ आपने उस इंसान को देने से मना कर दिया, इतनी मारपीट करी, बहुत ही दुखद है। इससे पता लगता है कि हमारी आज की जो जनरेशन है उसको ना रिलीजन के बारे में प्रॉपर नॉलेज दी गई है, ना उसे कानूनों के बारे में, सिर्फ हेट्रेड भरी गई है। मैम इसका जिम्मेदार कौन है जो आज इतनी नफरतें भरी? इसका जिम्मेदार आज की डेट में जो करंट गवर्नमेंट है, मैं उन्हें थोड़ा बहुत श्रेय ज़रूर दूंगी, क्योंकि जब से मैं अपने बचपने से मैं देखती आई हूँ, उन्होंने रिलीजन को बहुत महत्व दिया है। अनडाउटेडली बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रिलीजन को महत्व दे रहे हैं तो लॉ को भी महत्व दीजिए और रिलीजन को सही तरीके से आप प्रमोट करिए। इस तरह से गलत तरीके से प्रमोट करने से हमारी जो युवा है वो पूरी तरह से उनका मतलब माइंडसेट बिल्कुल इस तरह ब्रेन वॉश्ड है कि इतना हेट्रेड भर गया है उनके मन में, कोई रिस्पेक्ट नहीं रह गई है, ना एक दूसरे के लिए, ना इंसान के लिए, ना लॉ के लिए। एक आदमी को आपने मार दिया, अगर उसने चोरी चकारी करी है, लॉज बने हुए हैं, उसे अरेस्ट कीजिए, जेल में डालिए, जेल में एविडेंसेस होंगे, जज के आगे पेश करा जाएगा, एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर